तो भगवान कुछ भी खा लेंगे। कुछ भी का मतलब समझते हो? 56 भोग त्याग दिया और विदुरानी ने क्या किया था? उसके सिंहासन पे नहीं बैठे, विदुरानी की उल्टी चौकी पे बैठ गए। और उस विदुरानी ने क्या खिलाया? प्यारे, वो भी पागल हो गई थी भगवान को देखकर, क्योंकि भगवान के सच्चे भक्त को लोग पागल ही कहते हैं। पागल का मतलब मेंटल नहीं होता, ध्यान देना। पागल का मतलब होता है जो प्रभु को पाके गल जाए। प्रभु को पाके गल जाए अर्थात जैसे पानी में चीनी गल जाती है। पानी में चीनी गल जाती है, ना पानी रहता ना चीनी रहती, उसका अलग नाम हो जाता है शरबत। इसी प्रकार जब हम प्रभु को पाके गल जाते हैं तो प्यारे फिर हमारा टाइटल बदल जाता है कि तो पागल हो गए हैं, ये दीवाने हो गए हैं। तो कौन कौन मेरे ठाकुर के पागल भक्त बैठे हैं? जय जय। प्यारे, समझदार तो सब अपने घरों में हैं और कहते हैं जो भगवान अपनी भक्ति में ऐसे ही पागल बनाए रखना, क्योंकि प्यारे जो भक्ति में आनंद है ना, वो किसी भी सुख साधन में आनंद में नहीं है। अब प्यारे, शबरी ने देखा कि मैं प्रभु की कैसे सेवा करूं, क्या खिलाऊं। देखो, इस प्रसंग को भी बड़े ध्यान से सुनना। वैसे सारे प्रसंग, अच्छा आपसे मैं रोज पूछता हूं ना, आपको आपके भाई की बेटे की भाषा समझ में तो आ रही है? किस किस को आ रही है? अगर समझ में आ रही है तो समझ लेना हमारी कथा भी सफलता की ओर जा रही है। और सच बताएं, ये 3-4 घंटे हमें पता ही नहीं लगते। अभी घड़ी देखते हैं, अरे अब तो समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि कथा में रस ऐसा होता है, ना भक्त को पता ना भगवान को पता। वैसे आपसे बोलो कि आधे घंटे एक जगह पे बैठ जाओ, क्या बैठ पाओगे? प्यारे, ये भगवान की शक्ति होती है। जैसा श्रोताओं में रस होता है, प्यारे वक्ता में भी अपने आप रस आ जाता है। कोई हम ज्ञानी नहीं है, हम तो खाली बांसुरी की तरह बैठते हैं। जो मेरा ठाकुर उस बांसुरी में फूंक भरता है, केवल वही कथा के द्वारा आपको सुनाया जाता है। अब प्यारे, शबरी ने क्या किया? कुछ बेर लेकर आई। क्या किया? प्रभु को भोग नहीं लगाया। पहले किसको भोग लगाया? खुद खाने लगी। जैसे खुद खाया फेंक दिया। दूसरा निकाला, फिर खुद खाया, कड़वा है, ये भी फेंक दिया। और जब फिर खाया, ओहो ये मीठा है, लो प्रभु। झूठे बेर खिला रही है और प्रभु भी प्रेम से झूठे बेर का आनंद ले रहे हैं। अब यहां भक्त भी प्रसन्न है, भगवान भी प्रसन्न है, लेकिन लखन भैया क्रोध में आ रहे हैं। अरे शबरी, तू पागल हो गई? मेरे प्रभु श्री राम को तो झूठे बेर खिला रही है। प्रभु श्री राम कहते, अरे लखन भैया, इस शबरी को मत रोको, ये झूठे बेर नहीं खिला रही, अरे ये तो सच्चा प्रेम खिला रही है। प्यारे, सबको पता है झूठे बेर खिलाए, लेकिन इसका अर्थ किसी को नहीं पता। क्यों झूठे बेर खाए और क्यों खिलाए? खाए इसीलिए कि पहले वो देखना चाहती थी कि जो मुझे अच्छा लगता है वही मैं दूंगी, जो मुझे अच्छा नहीं लगता वो मैं सेवा में भी नहीं दूंगी। जो उसे खुद को अच्छे नहीं लगे प्यारे, वो ठाकुर को भी नहीं दिए, और जो उसको खुद को अच्छे लगे प्यारे, वो समर्पित कर रही है कि प्रभु लो। क्या अर्थ है कि प्यारे, जो आपको अपने लिए अच्छा लगे कि हां मैं अच्छा पहनता हूं ना, तो प्यारे सेवा में भी वही दो कि जो किसी के काम आए। कई बार हम हवन करने जाते हैं ना, ऐसी ऐसी धोती मिलती है जो यहां तक आने के बाद ही समाप्त हो जाती है, और जजमान कहते हैं महाराज जी अगली बार पहन के आना। बोले महाराज जी पहन के तो तब आए जब पूरी आए।
तो कहने का भाव यह है कि सेवा वो दो जो किसी के काम आए, चाहे वो कन्यादान में। कई बार ऐसा होता है, अरे महाराज जी ने कन्यादान कह तो दिया, क्या करें, फट दे की पलंग खोलते हैं, देखते हैं कितने साल पुराना जो कपड़ा होता है ना, अरे हाँ फलानी शादी में वो सूट आया था, चलो कन्यादान में दे देते हैं, क्या फर्क पड़ता है। देखो अभी आवाज आएगी, बोले करे हैं, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो सच्चाई है कि जब हमारे किसी काम का नहीं, चलो कन्यादान में देते हैं। भैया जो तुम्हारे किसी काम का नहीं, वो किसी के काम का कैसे हो जाए। जैसे आपकी पलंग में सालों से पड़ा रहा, प्यारे उस गरीब के भी पलंग में ही पड़ा रहेगा। ऐसे दान का कोई फायदा नहीं होता, इससे तो बढ़िया ना दो। 11 रुपए दान में दे देना प्यारे, वो किसी न किसी रूप में काम में आ जाएंगे। वो 11 से 100 बनेंगे, 100 से 1000 बनेंगे, प्यारे उस गरीब का भला हो जाएगा। एक बार शबरी जैसा भाव बनाकर देख लेना कि जो तुम्हें अपने लिए अच्छा लगता हो कि हां मैं ये अच्छा पहनता हूं, मैं ये अच्छा खाता हूं, मेरे पास ये सुख साधन है। एक बार प्यारे ठाकुर के दिए हुए चीज को, ठाकुर के किसी कार्य को अर्पण करके देख लेना, उसे सच्ची सेवा कहते हैं, उसे शबरी का भाव कहते हैं। इसे तो चालाकी कहते हैं कि जो हमारे किसी काम की नहीं। अब प्यारे कि एक बार नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी से पूछा कि हे पिताश्री, ये संसार किसने बनाया, ये संसार किसके अधीन है, और ये संसार समाप्त होने के बाद कहां जाता है। तब ब्रह्मा जी ने कहा, पुत्र तुमने बहुत अच्छी बात पूछी। ये संसार बनाने वाले, इसका पालन करने वाले और संहार करने वाले और कोई नहीं, श्री हरि नारायण भगवान ही है। बोलिए श्री हरि नारायण भगवान की जय। एक समय क्षीर सागर में श्री हरि नारायण भगवान शयन कर रहे थे। ये भगवान को नारायण के रूप में क्यों माना गया? नार माने जल और आयन माने निवास करना। जो जल में निवास करें वही नारायण भगवान है। अब जब वो जल में शयन कर रहे थे तो उनकी नाभि से कमल प्रकट हुआ और उस कमल में से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। तब श्री हरि नारायण भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा कि पुत्र अब समय आ गया है कि आप सृष्टि की रचना कीजिए। तब ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम अपने 4 मानस पुत्र उत्पन्न किए। ये मानस पुत्र कौन थे? सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, जिसे हम सनकादिक ऋषि भी कहते हैं। और ये मानसिक पुत्र थे, मंस के द्वारा उत्पन्न हुए थे। अब इनसे सृष्टि नहीं रची गई, ये सब वन में तप करने चले गए। अब ब्रह्मा जी ने सोचा ये सृष्टि कैसे आगे बढ़े, ये भार तो मैंने ले लिया लेकिन बढ़ाऊं कैसे। तब ब्रह्मा जी ने अपनी पुत्री उत्पन्न करी जो इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी, और उस पुत्री का नाम था सरस्वती। अब उसकी सुंदरता के ऊपर स्वयं ब्रह्मा जी काम मोहित हो गए। ये घृणित कार्य सनकादिक ऋषि ने देखा और स्वयं पिता श्री ब्रह्मा जी से कहने लगे, पिताजी जब आप जैसे सृष्टि रचयिता ये घृणित कार्य करेंगे तो आपके द्वारा ये संसार क्या कार्य करेगा। ध्यान देना सज्जनों, अगर आप चाहते हो कि तुम्हारे बच्चे राम जैसे बने तो आपको भी वो कार्य करने पड़ेंगे, क्योंकि जो आप कार्य करते हो वो कुछ ना कुछ संस्कार बच्चों में जरूर आते हैं। आज के बच्चे राम कम और धुंधकारी ज्यादा बन रहे हैं। ध्यान देना, 20% होंगे जो राम जैसे बनते हैं, 80% बच्चे धुंधकारी बन रहे हैं। क्यों?
क्योंकि प्यारे माता पिता बच्चों को क्या दे रहे हैं? धन दे रहे हैं, दौलत दे रहे हैं, ऐशो आराम दे रहे हैं, सुख साधन दे रहे हैं, जो मांग रहे हैं वो दे रहे हैं। आपने देखा होगा पिताजी के पास बटनों वाला फोन, पिताजी के पास बटनों वाला फोन, और बच्चों के पास आईफोन 14। अब वो बच्चे क्या करते हैं? रात को 12 बजे, 1-1 बजे तक, 2-2 बजे तक लगे हैं फोनों पे। अब पिताजी की हिम्मत नहीं जो बच्चों से पूछ ले कि क्या देख रहे हो। अरे पिताजी, आपको पता है ऑनलाइन काम चल रहा है। अब ऑनलाइन कौन सा काम है, या तो वो जाने या भगवान जाने। अब सोचो, और बड़ों को तो छोड़ो, आजकल छोटे छोटे बच्चे जो 4 महीने के, 6 महीने, जरा सा बच्चे रोते हैं, ले बेटा फोन ले ले। अब छोटे छोटे बच्चे छोटी छोटी उंगलियों से तड़ातड़ फोन चला रहे हैं। उनसे फोन छीन के देखो तो ऐसे उत्पात मचाते हैं जैसे ना जाने क्या छीन लिया। अब सोचो वो बच्चे क्या राम बनेंगे? प्यारे, आजकल बच्चों को हनुमान चालीसा कोई पढ़ने को नहीं देता। इसीलिए अपने बच्चों को राम बनना सब देखना चाहते हैं। कौन कौन राम बनाना चाहता है अपने बच्चों को? हाथ खड़ा करने से राम नहीं बनते, बड़े ध्यान से सुनना, प्रेम से बोलना पड़ेगा। चलो तुम्हारी परीक्षा ले लेते हैं। कितने जनों के घर में रामायण का ग्रंथ रखा हुआ, जरा हाथ उठाएंगे ईमानदारी से। चलो बहुत अच्छी बात है, इसका मतलब ये देवनगरी है। अच्छा, जिन्होंने हाथ उठाया एक बार ईमानदारी से बता देना, भगवान के सामने बैठे हो, अपने बच्चों को कितनी बार पढ़ने के लिए दी है? अब सबके हाथ नीचे। क्यों? महाराज वो ना अलमारी में बंद करके रखी गई, खोलेंगे तो खराब हो जाएगी, गंदी हो जाएगी। तो सोचो, अब रामायण को आपने रखी तो है लेकिन पढ़ने को नहीं दी, तो बच्चे राम कैसे बनेंगे? क्योंकि जो आप दोगे वही संस्कार उसमें जगेंगे। बच्चे 10 मांगते हैं 50 देते हो, 50 मांगते हैं 100 देते हो। धन दौलत तो खूब दे दी, एजुकेशन भी खूब दे दी। अभी जब हम यहां पे कथा करने आए थे ना, यहीं की बताते हैं आपको। एक बेटा आया, अच्छा पढ़ा लिखा था, बोले महाराज ये तोते को क्यों बिठा रखा है? अब उसे यही नहीं पता था कि तोता है कौन। क्यों? ये उसकी गलती नहीं है, कभी माता पिता ने समझाया ही नहीं। एक जगह हम कथा कर रहे थे, टेंट लगवा रहे थे, 2 लड़के आए पढ़े लिखे, बोले महाराज क्या हो रहा है? मैं जी भागवत कथा होगी और तैयारी चल रही है। बोली भागवत क्या होती है? मैंने कहां तक पढ़े हो? बोले हमने ग्रेजुएशन कर रखी है। मैंने तुम्हारा कसूर नहीं है, तुम्हारा कसूर नहीं है, क्योंकि बच्चों को सब कॉन्वेंट स्कूल में, प्राइवेट स्कूलों में दाखिला करवाते हैं, एक से एक अंग्रेजी की क्लास देते हैं, लेकिन प्यारे कुछ सत्संग की क्लास भी दे दो। इसीलिए हम कहते हैं प्यारे खुद तो आओ, कम से कम बच्चों को भी साथ लाओ। क्यों? क्योंकि बचपन में भक्ति अमृत के समान है। अरे खेलते खेलते 10 बात सुनेंगे, एक बात तो दिमाग में बैठेगी। अभी हमें किसी ने बताया कुछ समय पहले, जब हम छोटे थे ना, उसने बताया कि हम आर्य समाज मंदिर में जाते थे, जहां पे वो यज्ञ करते थे ना गायत्री मंत्र से, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः स्वाहा। अब उस समय वो बच्चे वहां पे खेला करते थे। अब उधर मंत्र चल रहे हैं और उनके बराबर बच्चे खेल खेल में बोल रहे हैं, ये नहीं पता कि क्या हो रहा है। अब प्यारे उस छोटी सी उम्र उन्होंने गायत्री मंत्र सीख लिया और करते करते प्यारे वही भाव जागृत हो गए। इसीलिए कहते हैं बच्चों को जरूर लाओ।
बचपन में भक्ति अमृत के समान है, जवानी में भक्ति दूध घी के समान है, और बुढ़ापे में केवल पानी के समान है। अरे तुमने अमृत नहीं पिया कोई बात नहीं, जवानी में दूध घी नहीं पिया कोई बात नहीं, अरे प्यारे बुढ़ापे में कम से कम पानी तो पी लो। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, समय मिला है, राम का नाम ले लो, प्रभु का नाम ले लो। क्या तूने राम नाम नहीं लीना, तूने राम नाम नहीं लीना, तूने श्याम नाम नहीं लीना, तूने श्याम नाम नहीं लीना। इस भरी जवानी में अरे तू डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में, पानी में डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में। तूने राम नाम नहीं लीना, तूने राम नाम नहीं लीना, तूने श्याम नाम नहीं लीना, तूने श्याम नाम नहीं लीना। इस भरी जवानी में अरे तू डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में, पानी में डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी। जरा उठाइए अपने हाथ को, तालियों की सेवा में लगाइए। सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है, सच्ची भक्ति है, भक्ति सभी बोलेंगे। पर सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है, सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है। या भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है, या भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है। तूने बाला बन खोयो, तूने बाला बन खोयो, तूने बचपना खोयो, तूने बचपना खोयो। इस आना कानी में अरे तू डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में, पानी में डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में। तूने राम नाम नहीं लीना, तूने राम नाम नहीं लीना, तूने श्याम नाम नहीं लीना, तूने श्याम नाम नहीं लीना। इस भरी जवानी में अरे तू डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में, पानी में डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी। जरा उठाइए ना अपने हाथों को, तालियों की सेवा में लगाइए। लायो आती में मिल जाएगो माटी में, लायो आटी में मिल जाएगो माटी में। अरे क्या लायो आटी में मिल जाएगो माटी में, क्या लायो आटी में मिल जाएगो माटी में। कि प्यारे एक राजा था जिसका नाम था सिकंदर। वो इतना बड़ा राजा था कि सब राजाओं को युद्ध में जीतकर सबका धन अपने अधिकार में कर लिया और अपने आप को बहुत बलवान समझता था। प्यारे कभी भी अपने रूप का, कभी भी अपने बल का, कभी भी अपने पद का कभी अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सब नश्वर है। सुंदरता एक सी नहीं रहती। जो जवानी में रूप होता है बुढ़ापे में झुर्रियां पड़ जाती है, खाल लटक जाती है। जो जवानी में इंसान सीना तान के चलता था बुढ़ापे में छड़ी का सहारा लेना पड़ता है। ध्यान देना,
क्यों? ये शरीर भी नश्वर है, एक ना एक दिन नष्ट हो जाएगा। सिकंदर के साथ भी ऐसा हुआ। उसके पास धन दौलत तो खूब आ गई, लेकिन काया साथ नहीं दे रही। अपने मंत्री से कहने लगा, मंत्री अब मुझे लग रहा है कि मैं बचने वाला नहीं हूं, लेकिन हाँ मेरी 3 इच्छाएं पूरी कर दोगे? बोले महाराज कौन सी 3 इच्छाएं? बड़े ध्यान से सुनना। सिकंदर ने कहा, मेरी पहली इच्छा, जब मेरा जनाजा निकले, मेरे जनाजे के साथ में बड़े से बड़े वैद्य, हकीम, डॉक्टर, MD, MBBS सबको आगे कर देना। बोले क्यों? बोले संसार को पता लगना चाहिए कि जब काल आता है, जब मृत्यु आती है, प्यारे चाहे अपोलो चले जाओ, चाहे गंगाराम चले जाओ, चाहे मैक्स चले जाओ, चाहे फोर्टिस चले जाओ, चाहे कितने ही बड़े डॉक्टर पे चले जाओ, मृत्यु को कोई टाल नहीं सकता। बोले मेरी दूसरी इच्छा कि जब मेरा जनाजा निकले, जितना भी मैंने लोगों को कष्ट देकर धन कमाया है, बेईमानी करके धन कमाया है, प्यारे ये सब रोड पे बिछा देना, क्योंकि जब अंत समय आता है ये धन भी कोई काम, सब इस धरा पर सब धरा रह जाता है, ये भी किसी काम नहीं आता। फिर क्यों हाय हाय करता है इंसान? बोले तीसरा, जब मेरा जनाजा निकले, मेरे जनाजे से दोनों हाथ बाहर निकाल देना। बोले क्यों? संसार को पता लगना चाहिए, जिस सिकंदर ने सारी जिंदगी दूसरों को लूट लूट कर खाया, जब वो संसार छोड़कर गया तो प्यारे जैसा आया था खाली हाथ, प्यारे वैसे खाली हाथ जा रहा है। क्या क्या लायो आटी में, मिल जाएगो माटी में, लायो आटी में, मिल जाएगो माटी में। एक दिन काया तेरी कस जाएगी काठी में, एक दिन काया तेरी कस जाएगी काठी में। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं, क्या कुछ कमा के ले जा रे, कुछ कमा के ले जा रे, कुछ बचा के ले जा रे, कुछ बचा के ले जा रे। क्या कमाया और क्या बचाया? ये जो छोड़ के जाना है ये मत कमाओ, जो साथ जाना है वो कमाओ। भगवान का भजन करो, जब समय मिले, जब सेवा का मौका आए, सबसे आगे रहो, क्योंकि जिसके सेवा में आगे हाथ होते हैं, मेरा ठाकुर कभी मांगने वालों की लाइन में लगने नहीं देता। क्या कुछ कमा के ले जा रे, कुछ कमा के ले जा रे, कुछ बचा के ले जा रे, कुछ बचा के ले जा रे। प्यारी जिंदगानी में अरे तू डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में, पानी में डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में। क्यों करता मेरा मेरा, यह कुछ भी नहीं है तेरा, क्यों करता मेरा मेरा, यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा। क्यों करता मेरा मेरा, यह कुछ भी नहीं है तेरा। क्यों करता मेरा मेरा, यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा। एक दिन होगा भैया तेरा मरघट पे तेरा, एक दिन होगा भैया तेरा मरघट पे तेरा। तूने जवानी बन खोयो, तूने जवानी बन खोयो, तूने बचपना खोयो, तूने बचपना खोयो। इस आना कान में अरे तू डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में, पानी में डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में। तूने राम नाम नहीं लीना, तूने राम नाम नहीं लीना, तूने श्याम नाम नहीं लीना, तूने श्याम नाम नहीं लीना।
इस भरी जवानी में, अरे तू डूब के मर जाए पानी में, पानी में डूब के मर जा रे चुल्लू वर पानी में, डूब के मर जा रे चुल्लू वर पानी में। प्रेम से बोलना पड़ेगा, जय जय श्री राधे, जोर से बोलना पड़ेगा, जय जय श्री राधे। अब जैसे ही सनकादिक ऋषि ने ब्रह्मा जी को कहा, ब्रह्मा जी इतने लज्जित हो गए कि उन्होंने अपने शरीर त्याग दिए, प्राण त्याग दिए। और प्यारे उसी ब्रह्मा जी के शरीर के दो भाग हो गए, एक भाग से पुरुष और दूसरा भाग स्त्री बना। जो पुरुष हुआ वो मनु कहलाए और जो स्त्री हुआ वो शत्रुपा कहलाई। और उसी मनु और शत्रुपा से 5 संतान उत्पन्न हुई, जिसमें 2 पुत्र और 3 पुत्रियां। 2 पुत्र कौन? एक प्रियवत, दूसरा उत्तानपाद। 3 पुत्रियां देवहूति, आकृति और प्रसूति। इन्हीं 5 संतान से प्यारे पूरा संसार भर गया। और प्यारे आज आप देख रहे हो 80% घरों में महाभारत हो रही है, चाहे वो सास बहू के बीच हो, चाहे वो पति पत्नी के बीच हो, चाहे वो भाई भाई के बीच हो। क्यों हो रही है? क्योंकि 80% घरों में महाभारत के पात्र मौजूद हैं। पात्र कहते हैं कलाकार को। देखो 20% सही भी हैं, क्योंकि प्रारब्ध के कर्म के कारण उनके घर भी स्वर्ग बना हुआ है। जिसका मन सरल है, भगवान पे विश्वास है, उनके घर में किसी चीज की कमी नहीं है। वरना 80% घरों में महाभारत हो रही है। क्यों? ये 4 कलाकार मौजूद हैं। और ये 4 पात्र कौन कौन से हैं? सबसे पहला धृतराष्ट्र, दूसरा दुर्योधन, तीसरा दुशासन और चौथा द्रौपदी। ये चारों कलाकार आज भी 80% घरों में हैं, जिसकी वजह से घरों में महाभारत हो रही है। सबसे पहले अश्वत्थामा, धृतराष्ट्र। कौन है ये धृतराष्ट्र? जिसने आंखों पे पट्टी बांधकर अपने बच्चों को अनाप शनाप खर्चा दिया है। बच्चों ने 10 मांगे, ले बेटा 100 रुपए। बच्चों ने 100 मांगे, ले बेटा 1000 रुपए। क्योंकि पैसों की कोई कमी है नहीं। आंखों पे पट्टी बांध के जो बच्चे मांगते हैं देते हैं, लेकिन वो देखना भूल जाते हैं उन पैसों से बच्चे क्या कर रहे हैं, किसके साथ जा रहे हैं, किसकी संगत में जा रहे हैं। कब पता चलता है? जब बच्चे फंस जाते हैं। कभी थाने से फोन आते हैं, कभी किसी गलत जगह से फोन आते हैं। ये किसके कारण हो रहा है? ये जो आंखों में पट्टी बांध के धृतराष्ट्र बने घूमते हैं। अरे कम से कम अपने बच्चों पे कुछ नजर तो रखो कि बच्चे कहां जा रहे हैं, किसके साथ घूम रहे हैं। कई तो कहते हैं महाराज हमारा बेटा तो कन्हैया है, हमारा बेटा तो कन्हैया है जो गोपियों को बाइक पे घुमाता है। ऐसे कन्हैया के तो लट पड़ने चाहिए। ध्यान देना, बड़े ध्यान से सुना। कड़वी बात है लेकिन सत्य है। वो किसी की बेटी को नहीं घुमा रहा, वो किसी बाप की इज्जत को घुमा रहा है। अब प्यारे उसके बाद दुर्योधन। दुर्योधन कौन है? जो अपने माता पिता की संपत्ति पर आग गड़ाए, जो अपने भाइयों की संपत्ति पर आग गड़ाए। आज भी दुर्योधन से कम नहीं है। आप देखते हो संपत्ति के पीछे जब बंटवारा होता है ना, दिखाने के लिए तो पगड़ी बनाने के लिए बैठ जाते हैं कि मैं बड़ा हूं, मैं बड़ा हूं। लेकिन प्यारे इतनी मात्र भी प्रेम नहीं होता। संपत्ति के पीछे भाई भाई को मारने में भी देर नहीं करते।
समाचारों में, अखबारों में खूब देखते हो, सुनते हो कि भाई ने भाई को जहर दे दिया, भाई ने भाई को मार दिया। कलेजा कांप जाता है, हिल जाता है जब ये सुनते हैं। क्या इस जमाने में कलेजा तक हिला देते हैं लोग, इस जमाने में कलेजा तक हिला देते हैं लोग। सगे भाई को जहर हंस के पिला देते हैं लोग, सगे भाई को जहर हंस के पिला देते हैं लोग। इस जमाने में कलेजा तक हिला देते हैं लोग, इस जमाने में कलेजा तक हिला देते हैं लोग। सगे भाई को जहर हंस के पिला देते हैं लोग, सगे भाई को जहर हंस के पिला देते हैं लोग। आज किसकी कदर होती है? जिसकी जेब में पैसे हैं सब कहेंगे आप कैसे हैं। आजकल पैसों को ज्यादा अहमियत दी जाती है, लेकिन प्यारे पैसा सब कुछ नहीं होता। क्या पैसे बिन प्यार कहाँ, पैसे बिन यार कहाँ, पैसे बिन प्यार कहाँ, पैसे बिन यार कहाँ। गैर तो गैर है अपनों का एतबार कहाँ, गैर तो गैर है अपनों का एतबार कहाँ। बैठ कर दिल में राज दिल का चुरा लेते हैं लोग, बैठ कर दिल में राज दिल का चुरा लेते हैं लोग। सगे भाई को जहर हंस के पिला देते हैं लोग, सगे भाई को जहर हंस के पिला देते हैं लोग। और प्यारे सबसे बड़ा गुरु होता है वक्त। ये वक्त इंसान के इंसान से पहचान करा देता है। जब अच्छा वक्त आता है तो दूर का रिश्तेदार भी कहता है कि मैं तुम्हारा दूर का रिश्तेदार हूं, और जब बुरा समय आता है, जब दुख आता है, तो प्यारे दूर का तो पता नहीं, अपने भी दरवाजा बंद कर लेते हैं, पहचानना भूल जाते हैं। उस समय मन क्या कहता है? वक्त पड़ता है तो सब यार बदल जाते हैं, वक्त पड़ता है तो सब यार बदल जाते हैं। वक्त पड़ता है तो सब यार बदल जाते हैं, वक्त पड़ता है तो सब यार बदल जाते हैं। यार क्या चीज है घर वाले बदल जाते हैं, यार क्या चीज है घर वाले बदल जाते हैं। जिनसे करते थे वफा वही देते हैं दगा, जिनसे करते थे वफा वही देते हैं दगा। पीठ पीछे ही
वो खंजर तक घुसा देते हैं लोग। पीठ पीछे वो खंजर तक घुसा देते हैं लोग। सगे भाई को जहर हंस के पिला देते हैं लोग। सगे भाई को जहर हंस के पिला देते हैं लोग। पिला देते हैं लोग। पिला देते हैं लोग। और प्यारे, उसके बाद अगला पात्र है दुशासन, जिसने भरी सभा में द्रौपदी का चीर हरण किया। सबके सब तमाशा देख रहे थे। उस समय द्रौपदी ने अपने भाई को बुलाया। भाई कौन? कन्हैया को, जिसको रक्षा सूत्र बांधा था। कन्हैया उस द्रौपदी की लाज बचाने के लिए साड़ी के रूप में आए और द्रौपदी की लाज बचाई। आज क्यों नहीं आते कन्हैया? जगह जगह कन्या की, महिला की अस्मित लूटी जा रही है, क्योंकि प्यारे पहले दुशासन अकेला था, लेकिन आज हर गली में, हर नुक्कड़ में, हर मोहल्ले में और तो और कई घरों में भी दुशासन बैठे हैं, जिसके कारण महिलाएं ना बाहर सुरक्षित हैं ना घरों में सुरक्षित हैं। उसके बाद अगला पात्र द्रौपदी। बड़े ध्यान से सुनना। द्रौपदी कौन? जो बिना सोचे समझे बोल दे। द्रौपदी ने एक शब्द कहा था बिना सोचे समझे दुर्योधन को, क्या? अंधे का पुत्र अंधा। जिसकी वजह से पूरी महाभारत छिड़ गई। और यही महाभारत घरों में हो रही है, क्योंकि कोई किसी को भी बिना सोचे समझे कुछ भी बोल रहा है। और आजकल तो झगड़ा ये हो रहा है, सासू कहती कि मैं तेरी सास और बहू कहती मैं तेरी सास। अब सास कहती है ये काम कर ले, बहू लगी अपने फोन पे, कैसे छोड़ दे फोन। अब प्यारे, जहां पर दोनों एक दूसरे की सास बन जाएंगी तो क्या अथ श्री महाभारत कथा कि उस घर में महाभारत ही होगी। बस थोड़ा सा ध्यान देना, क्योंकि यहां पे बहू रानी भी बैठी और सासू जी भी बैठी हैं। दोनों ध्यान से सुनना। सासू जी कथा सुन के घर जाए, सासू जी कथा सुन के घर जाए तो परिवार वालों से इतना प्रेम करे, इतना प्रेम करे कि परिवार वालों को लगे कि सासू जी गंगा स्नान करके आई है। देखो, कथा सुन के घर जाकर अगर झगड़ा करोगी, कलेश करोगी, तो बहू रानी कहेंगी अरे सासू जी क्या कथा में यही सीख कर आई है। कथा की भी बदनामी होगी, ध्यान देना। और बहू रानी भी ध्यान देना कि जब बहू रानी कथा सुन के घर जाएं तो परिवार वालों की इतनी सेवा करें, खासकर सासू जी की खूब सेवा करें, इतने पैर दबाएं, इतने पैर दबाएं कि सासू जी को कहना पड़े कि बहू आई लव यू। क्यों? क्योंकि ये भागवत कथा प्रेम का शास्त्र है। लेकिन इनकी तो शिकायत ही खत्म नहीं होती, ध्यान देना, बड़े ध्यान से सुनना। कि एक बार हमारे पास सासू जी आई, बोले महाराज अपने मन की बताऊं। मैंने बोलो माता जी मन की सुनाओ। बोले महाराज क्या बताऊं, मैं अपनी बहू रानी से बहुत परेशान हूं। मैं ये बार बार आने जाने से ध्यान भटकता है, जहां जगह मिले प्रेम से बैठ जाओ। कि सासू जी कहने लगी महाराज हम अपनी बहू से बहुत परेशान हैं। बोले कैसे? बोले किसी चीज की कोई कमी नहीं देती हम अपनी बहू को। सोने की जगह सोना भी देती हैं, चांदी की जगह चांदी भी देती हैं,
सोने में तोल रखा है, चांदी में तोल रखा है, फिर भी मुंह सीधा नहीं होता। अब बहू रानी भी आती है हमारे पास, बोले महाराज हम भी कुछ मन की कहना चाहते हैं। बोले बहन कहो। बोले हम अपनी सासू मां से दुखी हैं, हम अपनी सासू मां से दुखी हैं। हमने पूछा कैसे? सासू मां तुम्हारी बहुत अच्छी है, वो तो तुम्हें सोने में तोल रखा है, चांदी में तोल रखा है। अब बहू रानी क्या कहती है, बड़े ध्यान से सुनना, ये बहू रानी की मन की बात बता रहे हैं। हमने जब बोला कि तुम्हारी सासू जी ने सोने में तोल रखा है, चांदी में तोल रखा है, तो बहू रानी कहती है महाराज ना हमें सोने से प्रेम है। देखो कितनी सीधी है। बोले ना हमें सोने से प्रेम है, न चांदी से प्रेम है। बोले किससे प्रेम है? बोले हमें तो लोहे के टुकड़े से प्रेम है। कहां है वो लोहे का टुकड़ा? जो सासू जी ने कमर में बांध रखा है। क्या है वो लोहे का टुकड़ा? प्रेम से बोलना पड़ेगा। किस किस को चाहिए वो लोहे का टुकड़ा? है? ये मन कुछ और कह रहा है इनका। देखो सही बताते हैं आपको। अब बहू रानी कहती है सासू जी ना हमें लोहे से, ना हमें सोने से प्रेम है, ना चांदी से प्रेम है, हमें तो लोहे के टुकड़े से प्रेम है जो आपने कमर में बांध रखा है। अब सासू जी कहती हैं अरे बहू जीते जी तो मैं लोहे का टुकड़ा दूंगी नहीं, जीते जी तो मैं लोहे का टुकड़ा दूंगी नहीं। और बहू रानी कहती है अरे सासू जी इसके बिगर मैं तुम्हें जीने भी नहीं दूंगी। तो ध्यान देना सज्जनों प्यारे, आज भी तेरा कल भी तेरा। भाई मेरे जाने के बाद तो तुम वैसे भी लोहे का टुकड़ा ले लोगी। तो प्यारे किस समय रहते अपने बच्चों को अपनी अपनी जिम्मेदारी सौंप दो। ले बहू संभाल। ये आजकल जो कलेश चल रहा है, महाभारत हो रही है, क्यों हो रही है? कि घर में थोड़ा सा भेदभाव होता है। और ये भेदभाव कौन करती हैं? शुरुआत सासू जी से होती है। देखो बुरा मत मानना, लेकिन सच्चाई बता रहे हैं कि जो बहू और बेटी में फर्क समझती हैं। कैसे? अभी पता चल जाएगा। हर सासू मां अपनी बेटी के लिए क्या कहती है? हे प्रभु मेरी बेटी को ऐसा वर मिले, ऐसा घर मिले जो वो राज करे। सब मां चाहेंगी ना कि मेरी बेटी को ऐसा घर मिले जहां वो राज करे। और फिर बहू के लिए क्या सोचती है? हे प्रभु मेरे घर में ऐसी बहू आए जो मेरी खूब सेवा करे। मतलब बेटी तो राज करे और बहू, अरे कभी बहू के लिए भी सोच लो कि जैसी मेरी बेटी राज करे और जो घर आए प्यारे वो बहू भी राज करे। जिस समय तुम अपनी बहू को बहू नहीं बेटी मान लोगी तो विश्वास मानना तुम्हारे घर की बहू भी तुम्हें सास नहीं, तुम्हें अपनी मां की तरह प्रेम करेगी। जिस घर में सास बहू का रिश्ता मां और बेटी जैसा होता है, विश्वास मानो उस घर में लक्ष्मी का वास होता है, उस घर में नारायण का वास होता है। अब जरूरी नहीं कि तुम्हें पूरी जिंदगी माला फेरो और भगवान मिल जाएं। अगर तुम्हारी भक्ति में शक्ति होगी तो मात्र 5 वर्ष के बालक को भी भगवान मिल जाएंगे। जब पृथ्वी अथाह जल में डूब रही थी तब भगवान ने 12 रूप में अवतार लिया और पृथ्वी को अथाह जल से उबारा और हिरण्याक्ष का वध किया। और हिरण्याक्ष के छोटे भाई कौन? हिरण्याकश्यप, जिसे ब्रह्मा जी के वरदान प्राप्त थे। और कहते हैं जिसको थोड़ी सी शक्ति मिल जाती है ना, वही अपने आप को भगवान मान लेता है। अब हिरण्याकश्यप सबसे कहने लगे मेरे नाम का जाप करो, मेरे नाम के मंत्र करो, मेरे नाम का यज्ञ करो। अगर किसी और देवता का नाम लिया तो मैं
तुम्हारी हत्या कर दूंगा। क्यों? शक्ति थी। सब डर के मारे हिरण्यकश्यप का नाम ले रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं। लेकिन प्यारे, कभी कभी ऐसा भी होता है, ब्राह्मण के घर धुंधकारी का जन्म हो जाता है, और कभी कभी राक्षस के घर में भगवान के भक्त का भी जन्म हो जाता है। उसी हिरण्यकश्यप के घर में नारायण के परम भक्त कौन? बोलिए भक्त प्रहलाद की जय। वो सोते जागते उठते बैठते नारायण का नाम लेते थे। अब हिरण्यकश्यप सोचता कि दुनिया को तो मैं डरा रहा हूं कि मेरा नाम लो, लेकिन मेरे घर में मेरा पुत्र नारायण का नाम ले रहा है। अगर मैंने इसे छोड़ दिया तो दुनिया क्या कहेगी। अब अपने पुत्र से दुश्मनी निकालने लगे। कभी छोटे से पुत्र को पहाड़ से नीचे फिकवाते, कभी उबलते हुए तेल के कढ़ाई में डालते। लेकिन तभी चमत्कार होता, जैसे ही पुत्र को पहाड़ से नीचे फिकवाते, श्री हरि नारायण भगवान फूलों की तरह उसे गोद में ले लेते। क्योंकि जिसका रखवाला मेरा ठाकुर होता है, उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। जैसे ही उबलते हुए तेल के कढ़ाई में डालते, तेल शांत हो जाता। हिरण्यकश्यप समझ गए कि जिस नारायण का नाम लेते हैं प्यारे, वो शक्ति तो जरूर इसके साथ है जो इसकी रक्षा करती है। अब हिरण्यकश्यप ने होलिका को बुलाया कि होलिका, या तो मेरे पुत्र प्रहलाद को समझाओ कि ये मेरा नाम ले, नहीं तो मुझे पता है तुम्हें ऐसा वरदान प्राप्त है कि अग्नि तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती और प्रहलाद का कुछ बच नहीं सकता। इसे गोद में बिठाओ, चिता जलाओ और स्वाहा कर दो। होलिका ने ऐसा ही किया। चिता बनाई, बैठी और प्रहलाद को गोद में ले लिया। जैसे ही चिता में अग्नि दी, प्यारे भक्त प्रहलाद मुस्कुरा रहे हैं और क्या कहते हैं? भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। अब प्यारे, जैसे होलिका ने चिता में अग्नि दी, तभी चमत्कार हुआ। जिसे वरदान प्राप्त था कि अग्नि होलिका का कुछ बिगाड़ नहीं सकती, प्यारे वो होलिका जल गई और भक्त प्रहलाद बच गए। बोलिए भक्त प्रहलाद की। अब हिरण्यकश्यप हैरान, अरे प्रहलाद, तेरी बार बार कोई ना कोई रक्षा करता है और जिसका नाम लेता है शायद वही नारायण तेरी रक्षा करता है। तुझे बड़ा अभिमान है, तो बता तेरा नारायण कहां रहता है। चलो आपसे पूछते हैं, कहां रहते हैं भगवान? कहां रहते हैं? आपसे पूछ रहे हैं। मन में रहते हैं, बहुत अच्छी बात है। आप बताओ भगवान कहां रहते हैं? कण कण में, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, जिन्होंने कहा है ना मन में रहते हैं, इन सब का अल्ट्रासाउंड कराते हैं, इनकी एमआरआई करवाते हैं, कहां निकलेंगे भगवान। अच्छा, जो कहते हैं कण कण में है, इनकी भी सुन लो। अगर कण कण में होते तो लोहे के खंभे फाड़ के क्यों निकलते? आपको बता देते हैं भगवान कहां है। हां, जहां तुम्हारा विश्वास है वहां मेरा कन्हैया मिलेगा 100%। इसलिए अपना विश्वास पक्का रखो। जब हिरण्यकश्यप ने कहा कि बता तेरा नारायण कहां है, बोले पिताजी ये पूछिए कि वो कहां नहीं है, वो तो कण कण में है, जहां देखो वहां नारायण है। बोले हर कण में है? बोले हां। हर वस्तु में है? बोले हां। चींटी में भी तेरा भगवान? बोले हां। हाथी में भी तेरा भगवान? बोले हां। सोने चांदी लोहा पीतल सब में तेरा भगवान? बोले हां। बोले इस खंबे में भी तेरा भगवान है? बोले हां। बोले है तो दिखा। बहुत कहता है ना नारायण नारायण, बुला अपने नारायण को। अब प्यारे देखो भक्त प्रहलाद का विश्वास कितना पक्का है। वो कहते चिंता मत करो, अगर भाव अच्छा हुआ तो भगवान को आना पड़ेगा। अपना नियम बदल देते हैं भगवान।
तो कौन कौन मेरे ठाकुर को बुलाना चाहता है? तो हाथ उठा के यही कहेंगे, काना रे काना आजा अब तो आजा, काना रे काना आजा अब तो आजा, काना रे काना आजा अब तो आजा, काना आजा अब तो आजा, मेरी लाज बचाने आजा, मेरी लाज बचाने आजा, मुझे अपना बनाने आजा, मुझे अपना बनाने आजा, कभी मिलने मिलाने आजा, कभी गले लगाने आजा, गाना रे गाना आजा अब तो आजा, रे गाना आजा अब तो आजा। हंसते हैं लोग मुझे कहती है दुनिया, हंसते हैं लोग मुझे कहती है दुनिया, पागल दीवाना पागल दीवाना, हंसते हैं लोग मुझे कहती है दुनिया, पागल दीवाना पागल दीवाना। प्रेम का मतलब सारे जहां में, प्रेम का मतलब सारे जहां में, किसी ने न जाना किसी ने न जाना, प्रेम का मतलब सारे जहां में, किसी ने न जाना किसी ने न जाना। प्यार झूठा सही दुनिया को दिखाने आजा, प्यार झूठा सही दुनिया को दिखाने आजा, प्यार झूठा सही दुनिया को दिखाने आजा, प्यार झूठा सही दुनिया को दिखाने आजा। तू किसी और से मिलने के बहाने आजा, तू किसी और से मिलने के बहाने आजा, काना रे काना आजा अब तो आजा, काना रे काना आजा अब तो आजा। और भक्त प्रहलाद कहने लगा, तेरे बिना शाम हमारा नहीं कोई रे, 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 हमारा नहीं कोई रे, सहारा नहीं कोई रे, हमारा नहीं कोई रे, सहारा जरा हाथ नहीं रे। तेरे बिना शाम हमारा नहीं कोई रे, तेरे बिना शाम हमारा नहीं कोई रे। और अगर ठाकुर को अपना बनाना चाहते हो तो यही कहेंगे, पकड़ लो हाथ बनवारी, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएगी। अब प्यारे भक्त प्रहलाद ने अपने हाथ ऊपर किए, प्रभु को पुकारा और उसकी पुकार सुनकर लोहे का खंभा फाड़ के श्री हरि नारायण भगवान नरसिंह भगवान के रूप में प्रकट हो गई। बोलिए नरसिंह भगवान की। अब नरसिंह भगवान का विकराल रूप देखकर हिरण्याकश्यप डर गई, लेकिन तभी याद आया कि मैं क्यों डरूं,
मुझे तो ब्रह्मा जी के बहुत वरदान प्राप्त हैं। बोले तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मुझे ब्रह्मा जी के बहुत वरदान मिले हैं। तब नरसिंह भगवान कहने लगे, अरे हिरण्याकश्यप, इतना अभिमान नहीं करते। कौन कौन से वरदान मिले जरा बता तो सही। तब हिरण्याकश्यप ने कहा, ना मैं दिन में मरूं, ना मैं रात में मरूं, ना मैं किसी नर से मरूं, ना किसी पशु से मरूं, ना किसी अस्त्र से मरूं, ना किसी शस्त्र से मरूं, ना मैं अंदर मरूं, ना मैं बाहर मरूं, ना धरती पे मरूं, ना आकाश में मरूं, और ना मैं 12 महीनों में मरूं। बताओ कैसे मारोगे? बोले चिंता मत कर, देख तूने कहा ना मैं दिन में मरूं, ना मैं रात में मरूं। श्री हरि नारायण भगवान ने, नरसिंह भगवान ने संध्या का समय कर दिया। बोले बता अब तुझे कौन बचाएगा? फिर तूने कहा ना मैं किसी नर से मरूं, ना किसी पशु से मरूं। बोले तेरे लिए मैंने स्पेशल रूप बनाया है, न मैं पूरा नर हूं, न मैं पूरा पशु हूं, मैं आधा नर और आधा सिंह हूं। बोलिए नरसिंह भगवान की। फिर तूने कहा ना मैं किसी अस्त्र से मरूं, ना किसी शस्त्र से मरूं। देख मेरे हाथ में ना कोई अस्त्र है, ना कोई शस्त्र है। भगवान ने बड़े बड़े नाखून निकाल दिए। फिर भगवान उसे चौखट पे ले आए। बोले बता अब तू अंदर है या बाहर है? देखो जब भी आप मंदिर जाते हो ना, सबसे पहले क्या करते हो? चौखट पूजते हो। क्यों? क्योंकि वहां पे भगवान का वास हुआ है। जब बहू को पहली पहली बार घर में प्रवेश कराते हो, सबसे पहले क्या करते हो? देहली पुजाई जाती है। क्यों? क्योंकि वहां पे भगवान का वास होता है। अब नरसिंह भगवान ने हिरण्याकश्यप को अपने पट पे लिटाया। बोले बता अब तू धरती पे या आकाश में है? फिर हां तूने कहा था कि मैं 12 महीनों में भी नहीं मर सकता। बोले तेरे लिए मैंने स्पेशल 13वां महीना भी बना दिया, जिसे कहते मल मास का महीना। जब सारे वरदान पूरे हो गए, तब नरसिंह भगवान ने बड़े बड़े नाखून हिरण्याकश्यप के सीने में डाले और प्यारे पूरा सीना फाड़ दिया। और नरसिंह भगवान ने हिरण्याकश्यप का वध करके उसका भी उद्धार कर दिया। बोले नरसिंह भगवान की। देखो कल हमारे ठाकुर जी का विशाल जन्म उत्सव मनने जा रहा है। कल सभी पीले वस्त्रों में आएंगे। देखो जिसके पास नहीं है बाजार खरीदने मत पहुंच जाना। कि बोले महाराज जी ने कहा है तो खरीद के ही आने हैं, पुराना भी चल जाएगा। नहीं, उसका टाइम आएगा जब कन्हैया का विवाह होगा ना, सब पार्लर से सज के आना। और कल क्योंकि हमारे ठाकुर पीताम्बरी है ना, इसलिए पीले वस्त्रों में आना। दूसरा, ठाकुर जी के लिए माखन अवश्य लाना, क्योंकि मेरे ठाकुर को माखन भी प्रिय है।